दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। इन दिनों पश्चिम बंगाल का संदेश खाली टीएमसी के नेता और उसके गुर्गों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर चर्चा में है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की सियासत हिल गई है। संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर शायद ममता दीदी घबरा गई हैं और अपनी राजनीति पर खतरे को मंडराते देख पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इंडिया अलायंस की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है और कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर चर्चा करने को तैयार हो गई हैं। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी, सीट शेयरिंग नहीं करेंगी। उन्होंने इंडिया अलायंस से किनारा कर लिया था और ये कहते हुए किनारा किया था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही है जो बीजेपी को रोक सकती है। इन सब के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर जुबानी हमले भी शुरू कर दिए थे, लेकिन अपनी सियासत की जमीन हिलती देख ममता बनर्जी ने समझौता करने की बात एक बार फिर से शुरू कर दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी से अभी भी बातचीत चल रही है। टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। टीएमसी ने भी कहा कि वो इंडिया अलायंस को मजबूत करना चाहती है और सबसे बड़ा मकसद बीजेपी को हराना है। हम ममता बनर्जी का बड़ा सम्मान करते हैं। कांग्रेस और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके चलते दोनों दलों में गठबंधन की बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि दोनों दलों में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी से बातचीत जारी है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि बीजेपी को हराना पहला मकसद है। तू मैं होती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही ममता बनर्जी को पहली बार सांसद बनाया था। उनकी पार्टी का नाम भी देखिए, उनमें तृणमूल का भी है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस के दरवाजे टीएमसी के लिए सदैव खुले हुए हैं। हम ममता बनर्जी का सम्मान करते हैं। हमारी उम्मीदों के मुताबिक पलटी राम यानी कि नीतीश कुमार और आरएलडी को छोड़कर इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी 26 पार्टियां एकजुट हैं। अब ये इंडिया गठबंधन मोदी को हराने में कितना सफल हो पाता है, ये तो चुनावी नतीजे से ही पता चलेगा, लेकिन ये तो सच ही है कि विपक्ष बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और यहाँ पर ये कहावत भी सच होती है कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही परमानेंट मित्र होता है। विपक्ष अपने प्लान में सफल होगा या फिर मोदी की गारंटी का जादू एक बार फिर जनता पर चलेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।